तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए चुनाव का बहिष्कार करने की संभावना जताई है। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और जल्द ही घोषणा भी होने वाली है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। बिहार में इस समय सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो चुनाव को ही बॉयकॉट करने का विचार किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव का बहिष्कार करने वाले बयान से राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इस बयान के पीछे सबसे बड़ी वजह है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से सत्ता के इशारों पर चलाई जा रही है और उनके वोटर्स के नाम काटकर बीजेपी वाले एनडीए को जिताने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब चुनाव ही ईमानदारी से नहीं कराया जा रहा तो फिर ऐसा चुनाव करवाने का फायदा क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को एक्सटेंशन ऐसे ही दे दीजिए। तेजस्वी यादव बोले कि अब पहले जैसा नहीं रहा कि वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार खुद वोटर्स चुन रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो महागठबंधन आपसी सहमति से चुनाव बहिष्कार का फैसला कर सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पर जनता और सहयोगी दलों से बातचीत होगी और सबकी राय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया। तेजस्वी यादव ने अब ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। यानी चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दे डाली है, जिससे राजनीति में नया टर्न आ गया है। वहीं जब तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला उनके पिता का है। तेजस्वी यादव तंज कसते हुए आगे बोले कि नीतीश जी उन्हें लाना चाहते हैं या कोई रोक रहा है, ये वो ही जाने। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बड़े दावे और ऐलान कर दिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, जबकि राज्य में इतनी बड़ी ड्राइव चुपचाप शुरू कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े लेवल पर एसआईआर शुरू करने से पहले कोई सार्वजनिक चर्चा या जागरूकता क्यों नहीं लाई गई। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि एसआईआर के तहत महागठबंधन के समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया आई वॉश यानी दिखावे के लिए की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 98% नामांकन का आंकड़ा सिर्फ कागज पर है, असल में तो गाइडलाइंस तक फॉलो ही नहीं की जा रही हैं। महागठबंधन ने इस एसआईआर प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। मॉनसून के मौसम में जब लोगों के घर बाढ़ में बह रहे हैं, उस वक्त उनसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मांग करना कहां की समझदारी है। विपक्ष का कहना है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि उनके वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा सके। वहीं सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि वोटर लिस्ट में बहुत से फर्जी नाम हैं जिन्हें हटाना जरूरी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के पते पर ही 70 फर्जी वोटर्स बनाए गए और चंडीगढ़ तक में धांधली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर राजशाही लाने की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर जब विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री बीच में बाधा डालते रहे। वो बोले कि स्पीकर की अनुमति के बावजूद चर्चा आगे नहीं बढ़ने दी गई। तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस सदन में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, अगर वहां हमारी बात सुनी ही नहीं जाएगी तो फिर ऐसे सदन का मतलब ही क्या है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अब लड़ाई सिर्फ वोट के अधिकार की नहीं है, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।
तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा कि अगर हम वोटर ही नहीं रहे तो फिर हमारे बाकी अधिकार भी खतरे में हैं। उन्होंने दर्द बयान करते हुए कहा कि जो नागरिक वोट नहीं दे सकता तो वो फिर क्या अपने घर की, जमीन की, अपनी पहचान की रक्षा कर पाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ये सिर्फ चुनाव की पारदर्शिता का नहीं बल्कि बिहार के लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है। उनका आरोप है कि आज चुनाव आयोग खुलेआम ये सब कर रहा है, बीजेपी को खुश करने में लगा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए हर मंच पर इसका विरोध करेंगे, चाहे सदन हो, सड़क हो या अदालत। तो कुल मिलाकर बिहार में चुनाव को लेकर बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो एसआईआर को सुधार की प्रक्रिया बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। और अब जब तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ गया है।